ये सिर्फ मैच नहीं था, ये एक सिनेमा था जिसमें इमोशनल, फाइटिंग, ड्रामा, समझे, लगभग लगभग सब कुछ था भाई साहब, सब कुछ। और आखिरी तक ये ड्रामा चला, सस्पेंस, थ्रिलर, एकदम। जो आप लोग मूवी देखते हैं ना जिसमें सब कुछ होता है, आदमी उसको बैठा के रखता है कि ये अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो भाई कल कुछ ऐसा ही था। कल एक तरफ किंग कोहली, एक तरफ प्रिंस। तो भाई कल किंग और प्रिंस की लड़ाई में किसने बाजी मारी, क्या किया कल? कल लखनऊ ने वो शिकार किया जो अभी तक सबके बस की बात नहीं थी। कल उन्होंने, कहते नहीं है, शिकार किया तो सीधा शेर का किया। ये हाल था भाई कल। कल के मैच के हाईलाइट बताएंगे आपको, और बताएंगे कि लखनऊ वालों ने क्या किया कारनामा। वो कारनामा किया जो अभी तक सब किसी भी टीम के लिए इतना आसान नहीं था। वो कारनामा जो किसी ने नहीं सोचा था। कल के मैच शुरू होने के पहले कोई नहीं बोल रहा था कि कल लखनऊ ये कारनामा करेगी। तो कल लखनऊ का मैच था भाई, और आरसीबी का मैच था। सबसे बड़ी बात ये थी कि लखनऊ के होम ग्राउंड में लखनऊ से ज्यादा आरसीबी के लिए सपोर्ट था। हाँ दोस्तों, आरसीबी की फैन फॉलोइंग आप लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन आरसीबी की फैन फॉलोइंग थी, इस वजह से ग्राउंड पे आरसीबी के फैंस ज्यादा थे और लखनऊ के फैंस कम थे। जिस तरह से लखनऊ अभी तक का प्रदर्शन करती आई थी कि किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि ये करिश्मा होगा। जब मैच शुरू हुआ, बारिश से बाधित मैच था, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बीच में रुका मैच, लेकिन वो जब जब रुकता था आगे एक इंटरेस्ट बढ़ता था। और अब कहते हैं मई का महीना आईपीएल के लिए बहुत सीरियस महीना होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो होता है ना, जो टेबल टॉप होती है वो पता लगता है वो टेबल नीचे आ गई। अब अब भाई साहब मुश्किलें बढ़ना शुरू हुई हैं। क्यों? क्योंकि इसके पहले परसों का मैच भी आप लोगों ने देखा था, हैदराबाद और पंजाब का मैच था, उसमें भी क्या गजब का मैच हुआ था। उसमें भी एक उठापटक हुई थी। जो टीम हैदराबाद, एक समय लग रहा था कि ये कोई उसको पूछ नहीं रहा था, कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा था। एक समय लग रहा था कि चार टीमें जा रही हैं, फला फला चार टीमें जा रही हैं। अप्रैल के महीने में तो ये लग रहा था ये चार टीमें फिक्स हो गई हैं। जिस तरह से एक तरफा चल रहा था तो लग रहा था, लेकिन अब जो लग रहा है भाई, आईपीएल बहुत जबरदस्त इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और जिस तरह से नीचे की टीमें फॉर्म में आ रही हैं उस हिसाब से भाई बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब ये महीना हर मैच जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी लोगों के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक आईपीएल के टूर्नामेंट में इस बार के ना कोई अभी बाहर हुआ है, ना कोई अभी अंदर हुआ है, सब सस्पेंस है। क्या पता जो आज टेबल टॉप चल रही है वो सुपर फोर तक ना पहुंच पाए, और ये होगा। अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से टीमें खेल रही हैं, जिस तरह से मैच हो रहे हैं, लग रहा है कि कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है इस बार भी। तो हम बात करते हैं कल के मैच की। और कल का मैच लखनऊ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जब बात आ जाती है कि अब करो या मरो, तो भाई करो मरो में आदमी या तो करता है या तो फिर मरता है। तो कल यही हुआ लखनऊ के साथ। शुरुआत तो लखनऊ की बात करें तो उसके लिए टॉस उसके खिलाफ गया लखनऊ के। वैसे भी लखनऊ की सारी चीजें खिलाफ चल रही थी। बेचारे क्रिकेट अच्छा खेल रहे थे कहीं कहीं, खासकर बॉलिंग में बात करें तो बॉलिंग बहुत अच्छी की लखनऊ ने पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन कहीं ना कहीं बैटिंग पे सवाल उठ रहा था कि बैटिंग अच्छी नहीं हो रही है। तो अब जब बॉलर क्या करेगा, अगर आप उसको 150 रन, 160 रन दोगे डिफेंड करने के लिए, तो वो कहाँ डिफेंड कर पाएगा? आज के जिस तरह से टूर्नामेंट, आधुनिक टूर्नामेंट चल रहे हैं, जिस तरह से प्लेयर्स खेलते हैं, जिस तरह से खेलने का तरीका हो गया है, तो उस हिसाब से 150 रन, 160 रन डिफेंड करना अब बहुत मुश्किल हो गया। ये पहले होता था लेकिन अब नहीं होता है। तो कल यही हुआ, लखनऊ ने पहले बैटिंग करी तो सबको लगा क्या है, कितना बना पाएंगे, बहुत ज्यादा से ज्यादा 160,
जिस तरह से सबकी मानसिकता थी, सबको पता था कि लखनऊ जिस तरह से खेल रही थी तो 160 उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो भी लखनऊ जैसी पिच में। तो वहां के पिच में एवरेज स्कोर 100-150 रन था, और 160-70 पहुंच जाती है टीम तो लगता है कि बहुत है, क्योंकि पिछले मैच 155 रन पे वहां पे सुपर ओवर हुआ था। हाँ दोस्तों, 55 रन पे सुपर ओवर हुआ था। तो मैच शुरू होने के पहले ही सबको लगा कि यार लखनऊ की बैटिंग है, अब कैसे ये खेलेगी। तो उसने लोगों की सोच बदल दी। जिस तरह से मिचेल मार्श ने बैटिंग की ना भाई, वो उन्होंने बताया कि हाँ आज हम जो है लड़ने आए हैं, हम हारने नहीं आए, हम जीतने आए हैं। शुरू से ही जो मिचेल मार्श ने बैटिंग की भाई, शुरुआत उनको मिलती थी टूर्नामेंट में, कई बार मिली है, लेकिन वो एक लंबी पारी नहीं खेल पाते थे। और कल जो उन्होंने पारी खेली है वो क्या जबरदस्त है। एक तरफा मारा सभी बॉलरों को, आरसीबी के कितने भी धुआंधार बॉलर हो, कितने भी अच्छे बॉलर हो, सबको मारा भाई साहब उन्होंने। शुरुआत में करें तो भुवनेश्वर को हो, चाहे वो हेजलवुड हो, चाहे रसिक हो, या फिर कोई भी हो, उन्होंने सबको, कुणाल पांड्या हो, कुछ भी हो, कोई भी आए, उन्होंने छोड़ा नहीं किसी को। और क्या गजब की शुरुआत दी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसी शुरुआत लखनऊ की होगी। जबकि आपको बताएं, एक तरफ से कुलकर्णी को खिलाया गया था, लेकिन कुलकर्णी ने इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए कल, और वो वहीं पर लगभग रन बॉल भी नहीं खेल पा रहे थे। ये बात समझ लीजिए कि वो उनका 6 ओवर में लगभग उन्होंने 23-24 बॉल खेली और लगभग 17-18 रन बनाए। तो आप सोच सकते हैं मिचेल, अगर उन्होंने थोड़ी और अच्छी पारी खेली होती तो ये स्कोर जो लास्ट में बना है वो और ऊपर होता। तो फिर भी देर आए दुरुस्त आए, जो भी आए, मिचेल मार्श की वजह से उनकी पारी इतना समझ में नहीं आई। नहीं तो शायद हो सकता था अगर मिचेल मार्श आउट हो जाते तो उनकी पारी बहुत कोसा जाता, और उनको ही हमें लगता है कि विलन माना जाता है। लेकिन मिचेल मार्श एक तरफ से मारते रहे, कमी खलने नहीं दी, और लगभग इनकी जोड़ी अच्छी खासी चली। बीच में मैच 3 बार रुका, बार-बार रुका, फिर रुका, फिर रुका। तो 3 बार मैच रुका, फिर चालू हुआ। जब चालू हुआ तो उसके बाद कुलकर्णी, लास्ट बार जब चालू हुआ तो कुलकर्णी ने मारने, 11वां ओवर चालू था और कुलकर्णी आउट हो गए। उसके बाद पूरन आते हैं, पूरन ठीक-ठाक बैटिंग करते हैं और मारते हैं बैटिंग में। जैसा कि आपने पिछला मैच देखा हो तो अगर पूरन फॉर्म में लौट चुके हैं, तो पूरन अगर फॉर्म में लौट चुके हैं तो लखनऊ फॉर्म में लौट जाएगी। और जब पूरन और मार्श जैसे प्लेयर अगर फॉर्म में आ जाए, ये टीम अच्छी है, ऐसा नहीं है। अगर बात करें तो मार्श पिछले साल बहुत अच्छी बैटिंग की, पूरन ने भी पिछले साल अच्छी बैटिंग की थी। ऋषभ पंत थोड़ा सा खराब खेले थे पिछले साल, इस साल भी बहुत अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी पारी आई है ऋषभ पंत के द्वारा। तो फिर ऋषभ पंत आते हैं, मिचेल मार्श आउट होते हैं, हेजलवुड के लगभग आखिरी के दो दो ओवर बचे होते हैं, 2-3 ओवर। फिर हेजलवुड हेजलवुड उनका विकेट ले लेते हैं मिचेल मार्श का। मिचेल मार्श 111 रन बनाते हैं। हाँ दोस्तों, शतक बना देते हैं अपना। शतक बनाने के बाद जो है ऋषभ पंत ने एक बढ़िया ताबड़तोड़ पारी खेली, लगभग 10 बॉल पे 32 रन मारे। हाँ, आते ही उन्होंने सबको मारा और ये टोटल स्कोर बनाया। पूरन के रन, और बात करें तो ऋषभ पंत के रन, और बात करें तो मिचेल मार्श के रन जोड़े तो टोटल उन्होंने 20 ओवर में 209 रन बनाए। हाँ दोस्तों, किसी ने नहीं सोचा था कि 209 रन लखनऊ की पिच में बनेगा। बात यहाँ थी, लखनऊ की पिच में 209 रन बनना मतलब आपकी जीत सुनिश्चित करता है वहां पे। लेकिन फिर भी कल जिस तरह की पिच थी तो लग रहा था कि ऐसा नहीं है कि आरसीबी के बैट्समैन बहुत अच्छा बैटिंग परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे थे। कोहली बहुत अच्छा खेल रहे थे, जिस तरह से पडिक्कल खेल रहे थे, पाटीदार थे, टिम डेविड थे, और जीतेश शर्मा थे, उनके पास शेफर्ड थे, और बात करें तो कुणाल पांड्या थे। तो कई अच्छे प्लेयर थे जिससे इतनी बड़ी टीम सजी हुई थी, बहुत अच्छा खेल रही थी। लेकिन आरसीबी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था उन लखनऊ की बॉलिंग। लखनऊ की बॉलिंग बहुत जबरदस्त थी और 213 रन का टारगेट इतना आसान नहीं था। तो अब हम बात करते हैं सेकेंड इनिंग। तो सेकेंड इनिंग चालू होती है और क्या मोहम्मद शमी को बॉल पकड़ाया जाता है। आप सब जानते हैं कि मोहम्मद शमी की बॉल जो शुरुआत में स्विंग करते, गजब क्या टप्पा फेंकते हैं भाई। टप्पा, उनके जैसा टप्पा जल्दी कोई फेंक ही नहीं पा रहा है यार। इतना मतलब सीनियर होने के बाद भी क्या टप्पा फेंकते हैं और क्या बॉलिंग कराते हैं। पहले ही ओवर में जैकब बेथल, जो कि आउट ऑफ फॉर्म ऑलरेडी चल रहे थे,
तो उनको धमाकेदार वो कैच आउट कराते हैं। एक चौवा प्रिंस यादव छोड़ते हैं, लेकिन फिर उसके बाद कैच बहुत ही जबरदस्त पकड़ते हैं। फिर बात आती है, किंग कोहली एक तरफ होते हैं, इधर पडिक्कल आते हैं, फिर अगले ओवर में प्रिंस यादव को ओवर दिया जाता है और क्या भाई साहब, पहली बॉल डॉट होती है, दूसरी बॉल पे क्या क्लीन बोल्ड मारते हैं कोहली को, जो क्लीन बोल्ड मारते हैं ना भाई, डंडा कम से कम 5 फीट दूर गिरता है। लो, क्या बॉलिंग, जो प्रिंस यादव ने बोल्ड मारा है ना, वो उनके जीवन का सबसे बड़ा विकेट होगा हो सकता है। क्या गजब का बोल्ड मारा था, आप देखोगे ना हाईलाइट देखना, क्या गजब का बोल्ड मारा था कि स्टंप साला लग रहा था कि 2 टुकड़े हो गए। और इसी के साथ किंग कोहली भी आउट हो जाते हैं, बेखत्थल भी आउट हो जाते हैं, भाई जल्दी दोनों विकेट गिर जाते हैं। अब सारी जिम्मेदारी होती है पडिक्कल के ऊपर और रजत पाटीदार के ऊपर। रजत पाटीदार और पडिक्कल पहले स्लो खेलते हैं, धीरे धीरे पारी को जमाते हैं। फिर उसके बाद रजत पाटीदार का भाई साहब क्या एक रौद्र रूप, 10 बॉल पे 10 रन के बाद उन्होंने 30 बॉल पे 60 रन कब बना दिया, कुछ पता ही नहीं चला, अर्धशतक मार देते हैं। और क्या फिर से बैकअप करती है लखनऊ। हाँ दोस्तों, एक समय जब लखनऊ लग रहा था कि ये जीत जाएगी, तो आरसीबी बैकअप करती है फिर से। मतलब यहाँ पे लखनऊ पहले फेवरेट होती है, फिर आरसीबी। अगर हम आपको कल की बात बताएं तो शुरुआत होती है, आरसीबी फेवरेट होती है। मैच सेकेंड फर्स्ट इनिंग खत्म होते होते आरसीबी लखनऊ फेवरेट हो जाती है। मैच के 2 ओवर होते हैं तो लखनऊ बहुत ज्यादा फेवरेट हो जाती है, और उसके बाद अगले ही फिर लगभग 8 ओवर में, 10 ओवर में जब आरसीबी खेलती है तो आरसीबी फिर से फेवरेट हो जाती है। भाई कल का मैच बहुत ऊपर नीचे होता रहा, और उसके बाद रजत पाटीदार ने क्या पारी खेली, दिग्वेश राठी को जो मारा ना, फेटे पे फेटा, लग रहा था कि अब आरसीबी मैच निकाल ले जाएगी। फिर इसी बात में ट्विस्ट आता है, फिर प्रिंस यादव को फिर बुलाया जाता है। इस समय लखनऊ के लिए प्रिंस यादव जो है संकट मोचन बने हुए हैं, संकट मोचन। हाँ दोस्तों, प्रिंस यादव आते हैं, फिर से एक बढ़िया बॉलिंग कराते हैं और पडिक्कल को आउट कर ले जाते हैं यहाँ से। उसी ओवर में फिर जीतेश शर्मा आते हैं, जो कि ऑलरेडी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, उनको पता नहीं क्यों खिलाया जा रहा है, तो उनको भी वो उसी ओवर में निपटा के निकल जाते हैं और जीतेश शर्मा 1 रन पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे 2 विकेट एकदम से फिर से गिर जाते हैं, लगभग 4 विकेट ऑलरेडी हो चुके होते हैं। अब फिर से रन चाहिए होता है, लगभग 48 बॉल पे लगभग 100 रन की, और यहीं से रजत पाटीदार अगले ओवर में शहबाज अहमद के ऊपर में भी आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद टिम डेविड के ऊपर सारी जिम्मेदारी, एक तरफ कुणाल पांड्या, एक तरफ टिम डेविड लेकिन क्या जबरदस्त पारी खेलते हैं और 17 बॉल पे 40 रन बना के वो भी चले जाते हैं। वो भी मैच को एक नजदीक लेके जाते हैं और शहबाज अहमद की बॉल पे आउट हो जाते हैं। फिर मैच आता है 3 ओवर में, 3 ओवर बचते हैं और 47 रन चाहिए होता है। फिर मोहम्मद शमी को ओवर दिया जाता है। मोहम्मद शमी के सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ था कि कुणाल पांड्या भाई साहब मोहम्मद शमी को 2 छक्के मार के मैच में ट्विस्ट ले आते हैं। 2 ओवर बचते हैं, 2 ओवर में 33 रन चाहिए होता है। 33 रन ज्यादा नहीं होते हैं आईपीएल के हिसाब से, 2 ओवर में 33 रन। प्रिंस यादव अभी बचे होते हैं, 1 ओवर उनका लास्ट ओवर होता है, लेकिन कुणाल पांड्या और शेफर्ड उन ओवर में भी 13 रन ले लेते हैं। अब आखिरी ओवर में चाहिए होता है 20 रन। सबसे बड़ी समस्या यहाँ प्रॉब्लम होती है ऋषभ पंत के लिए कि अब ये आखिरी ओवर आखिरकार डालेगा कौन। तो फिर उसके बाद जाते हैं, वो लोग सोचते हैं कि किसको डलाया जाए, दिग्वेश राठी को या शहबाज अहमद को। तो फिर आखिरकार ऋषभ पंत दिग्वेश राठी के ऊपर भरोसा दिखाते हैं, दिग्वेश राठी जाते हैं और उधर से काली शक्ति खड़ी होती है जिसको बोलते हैं शेफर्ड। तो भाई डर तो सबके मन में था कि ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, जिस तरह से उनका बल्ला चलता है भाई साहब, 6 के नीचे गिरती नहीं है। लेकिन क्या गजब की बॉल कराते हैं दिग्वेश राठी, और पहली बॉल सिंगल हो जाती है। दूसरी बॉल फिर जो जिन्होंने कुणाल पांड्या ने शमी को भी मारा था और प्रिंस यादव को भी मारा था, वो लग रहा था कि दिग्वेश राठी को मार न दे, लेकिन फिर उन्होंने उनको भी सिंगल कराते हैं और 4 बॉल पे 18 रन आ जाता है। फिर इक्वेशन, फिर शेफर्ड 1 बॉल डॉट करते हैं, 1 बॉल वाइट होती है, 3 बॉल पे 17 रन आता है। फिर एक चौका पड़ता है, फिर उसके बाद 2 बॉल पे 13 रन आता है। ऐसा लगता है ये भी मैच टाई हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है। फिर उसके बाद दिग्वेश राठी बहुत ही अच्छी बॉलिंग करा के निकल जाते हैं और मैच को 9 रन से लखनऊ के जीता देते हैं। तो लखनऊ जिस तरह से बैक फॉर्म में आ गई है, उसलिए सबसे बड़ा खतरा अब है सीएसके के लिए, क्योंकि सीएसके से लगातार 2 मैच हैं। जिस तरह से आरसीबी को आज उन्होंने हराया है, बड़ा शिकार मारा भाई साहब। आरसीबी के लिए भी अब टेंशन वाली बात है। अब सभी पॉइंट टेबल वालों की, सबको जो ऊपर खेल रहे हैं सबके लिए बहुत बड़ी टेंशन है। तो हम देखते हैं कि आने वाले मैचों में क्या होगा, क्योंकि मई का महीना आईपीएल के लिए बहुत ही सस्पेंस वाला रहता है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन पॉइंट टेबल में नीचे जा रहा है, कौन ऊपर जा रहा है। एक हार मतलब आप नीचे। तो इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ, इंटरेस्टिंग मैच हाईलाइट के लिए देखते रहिएगा और हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।